भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय रूस के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में विदेश मंत्री ने व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की है और भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। इससे 2 हफ्ते पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी पुतिन से मुलाकात की थी। ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका भारत को लेकर दांत पीस रहा है। जयशंकर के रूस के दौरे के बीच अमेरिका की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंध अभी और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। अमेरिका की तरफ से किसने और क्या बोला है वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब समय सीमा बढ़ाने के मूड में नहीं है। नवारो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ये कहना बकवास है कि भारत को रूसी तेल की जरूरत है। ये रिफाइनरी मुनाफाखोरी का एक खेल है। अब 6 दिन बचे हैं, मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम में अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बार दोगुना टैरिफ की समय सीमा आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। अब भारत चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। नवारो ने अमेरिका के 50% टैरिफ को सही बताते हुए तर्क दिया और कहा कि भारत हमसे व्यापार करके पैसा कमाता है और इसी पैसे से वो रूस से तेल खरीद रहा है, इसीलिए हमने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका की तरफ से ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत को तेल बेचकर जो पैसा रूस को मिल रहा है वो रूस वापस भारत में ही इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि भारत रूस को जो पेमेंट करता है वो रुपए में करता है। अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल रखा है। इसी वजह से डॉलर में रूस व्यापार नहीं कर सकता। जो रुपए रूस को भारत से मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही किया जा सकता है। इसी वजह से रूस को दिया गया ये पैसा वापस भारत में ही आ रहा है।